बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन का न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज के वीलॉग में सिर्फ एक जुमले का अहाता करेंगे। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में रखेंगे और उस जुमले के जो मानी हैं, जो माखज़ हैं, जो मफहूम है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज हम एटमी कुव्वत हैं, ये हम कैसे बने हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने ताहाल हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर ये गुफ्तगू पसंद आए, ये वीलॉग आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर लें। और मैं सुन के बड़ा हैरान होता था। हिंदुस्तान के टेलीविजन से क्या कहा जाता था, पाकिस्तान को तमीज से बात करना सिखाएंगे। मैंने कहा अच्छा भाई हिंदुस्तान आप बड़े बोल रहे हो। फिर 5 धमाकों का 6 धमाकों से जवाब दिया। 8 महीनों के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वाजपेयी खुद चलकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुव्वत बन चुका है कि दुश्मन कोई भी हो पाकिस्तान पे मैली आंख से नहीं देख सकता। इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। एक मुंतखब वज़ीर आज़म, एटमी कुव्वत किसने बनाया? एक मुंतखब वज़ीर आज़म। दुनिया को भी साथ लेके चले, एटमी कुव्वत भी बन गए और दुनिया भी हमसे रूठी नहीं। ये होती है डिप्लोमेसी। एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी और दूसरे मुंतखब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। ये है वो जुमला जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और हमारा आज जो हम एटमी कुव्वत हैं, मुआख़ज़ है, निचोड़ है, एक जुमला पूरी आपकी जो एटमी तारीख है उसका। आपको ये तो पता ही है कि एक सियासतदान ने ही हमें ये मुमलकत खुदादाद दी थी। उस एक फर्द वाहिद की कोशिशों से, काविशों से ये काफिला बनता चला गया था। चले थे अकेले ही जानबे मंजिल, लेकिन हम सफ़र मिलते गए, काफिला बनता गया। आप खूबी समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी हाँ, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुसम्मम इरादे के साथ पाकिस्तान बनाने का इरादा किया, पाकिस्तान बना कर दिया। वो एक सियासतदान थे, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, उनके हाथ में कोई छिड़ी नहीं थी। उन्होंने बज़ोर कुव्वत नहीं, दलाइल के साथ, जैसे हमारा दीन फैला, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दीन इस्लाम की बुनियाद रखी और दलाइल से लोगों को कायल किया, और आज इस्लाम का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान जब बना था तो दलाइल के साथ मनवाया गया था, गोरों को, पाकिस्तान मुखालफिन को और कुफार को। इसी तरीके से आज जब हम एटमी कुव्वत बने तो 2 मुंतखब वज़ीर आज़म का किरदार इसमें तारीख का हिस्सा बन गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और नवाज शरीफ। दरमियान में बहुत सारी चैन आई। ज़िया-उल हक़ का भी इसमें किरदार है। बुनियादी किरदार मौसम पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी है कि जिस तरीके से, जिस मेहनत से, जिस लगन से उन्होंने काम किया, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन आज बात करने का मकसद हमारा ये था कि 2 मुंतखब वज़ीर आज़म ने आज मुल्क को उस पोजीशन पर ला खड़ा किया है कि आज दुश्मन की ख्वाहिश तो ज़रूर है और वो चाहता भी ये है कि कल ये दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान ना हो। लेकिन 2 वज़ीर आज़म ने ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए थे, ऐसा काम कर गए हैं वो कि दुश्मन के दांत आज खट्टे हैं। वो सब कुछ चाहता है, रगड़ देना चाहता है, हजम कर देना चाहता है, एक झटके में खा जाना चाहता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान आज एटमी कुव्वत है उसको ना सिर्फ खटक रहा है बल्कि उससे वो खाइफ है। आज उसके अपने जो साबिक जर्नैल हैं, उसके जो अपने ब्यूरोक्रेट हैं, उसे बता रहे हैं कि जंग शुरू तो तुम करोगे लेकिन खत्म करने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा। खत्म फिर वो करेंगे। और माजी में तुमने इसके मिसालें ऐसी देख ली हुई हैं, माजी में ऐसे नमूने पाकिस्तान ने आपको दिखा दिए हुए हैं। वो तो एक ट्रेलर था फिल्म का। अब अगर तुम
کسی قسم کوئی شرارت کرو گے، کوئی ڈرامے بازی کرو گے تو پوری فلم بھی پاکستان چلا سکتا ہے، اور پھر اس فلم کا خاتمہ پاکستان ہی کرے گا، تمہارے ہاتھ سے بات نکل جائے گی۔